इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी डेनिस मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। शायद बिजी होगा। चलो अलिफ। कहा ना मुझे नहीं आना, समझ नहीं आ रही क्या? जल्दी, ये लड़की भी ना। अलिफ को भगाने में कहीं उसका हाथ तो नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो संजार? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बात सामने आ गई तो ये खबर बहुत बड़ी खबर होगी। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन रुकना शुरू हो जाएगी। यहाँ अब हम दोनों अकेले हैं अलिफ। किसी के मंगेतर पर अपना हक जताने का क्या मतलब है, अभी बताती हूँ तुम्हें। पेट्रोल की स्मेल है। ये क्या है? हजरत अय्यूब के रोजे की हाजिरी के लिए।
उस लड़की के दोस्तों से कुछ मालूम नहीं हुआ कमांडर। एलिफ को कौन भगा कर ले गया मालूम नहीं। उसे राना ने भगा दिया होगा शायद। राना मैडम? मगर कहां छुपा रखा है मालूम नहीं हमें। हाँ, मगर जल्द ही बता देगी वो संजार। बस देखते जाओ तुम। क्यों छुपा रखा है अपनी बेटी को तुमने? कमांडर साहब, राना मैडम को बचाने एक शख्स आया था। कौन हो सकता है ये शख्स? उसके पास से उसका आईडी कार्ड नहीं मिला क्या? मुझे कार्ड पर से उसका नाम देखकर बताओ। उसका नाम है रिशाद डीमर। रिशाद डीमर? आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो सनम, आ गया हूँ। कहाँ पर हो तुम? आ गए तुम? तुम्हें देर हो गई थी इसलिए मैंने बस टैक्सी ली और वापस आ गई। टैक्सी लेकर ही जाना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मैं अपना जरूरी काम छोड़कर आया था। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। सॉरी जान, मुझे माफ कर दो। बुरा मत मनाना प्लीज, मुझे तुम गलत मत समझना। अच्छा, बाद में बात करते हैं। फिक्र मत करो, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हो एलिफ और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। रिशाद डीमर। ऑफिसर, तुमने ये नाम कभी सुना है क्या? पता नहीं कमांडर, पहले कभी ये नाम नहीं सुना। मगर राना मैडम की मदद करने आया है तो वो जरूर कुछ जानता होगा। ऑफिसर, तुम सीधे वहां जाओ अभी और रिशाद डीमर के बारे में सब कुछ मालूम करके मुझे बताओ। जो आपका हुक्म कमांडर। अब ये कहां से निकल आई है नई मुसीबत? जी बोलिए। हेलो डेनिस, मैं इब्राहिम बात कर रहा हूं। राना को और मुझे स्लाटर हाउस में बंद कर दिया। क्या कहा? कहाँ हैं आप लोग? कहाँ बंद हैं आप? कारतार की तरफ एक स्लाटर हाउस है। बहुत ठंड है यहाँ और राना भी इस वक्त बेहोश है। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। हेलो
हेलो हेलो राना 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 होश में आओ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल या अल्लाह, पता नहीं कहाँ पर है। कल इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में बम धमाके में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैनर ओग्योर जाम बहक हो गए। इस मामले की तहकीकात अभी जारी हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी के इस वाक़े में यूनिवर्सिटी की ही एक तालिबा एलिफ कुरैल मुलविस हो सकती है। पुलिस ने एलिफ की तलाश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस वाक़े के असल हक़ाइक़ का पता चला लिया जाएगा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के इस वाक़े की हर पहलू से छानबीन कर रहे हैं। धमाके में जाम बहक होने वाले प्रोफेसर जैनर की अहलिया का कहना है कि मेरे शौहर के कातिलों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। ढूंढा क्या वहाँ पर तुमने? देखो, जो जगह तुम मुझे बता रहे हो वहाँ पर 3 स्लॉटर हाउसेस हैं डेनिस। हाँ 3 है तो वहाँ जाकर देखो, वक्त नहीं है मेरे पास। जो तुम्हें करीब पड़े तुम वहाँ चले जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। बात सुनो मेरी, इब्राहिम के बारे में पुलिस को कुछ मत बताना, अकेले ही जाना तुम वहाँ पर। ठीक है। अच्छा वो जगह मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, तुम वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, जल्दी करो। राना राना प्लीज होश में आओ राना, उठो। हम यहाँ से निकल जाएंगे और डेनिस हमें ढूंढ लेगा और हम निकल जाएंगे। हम अपनी बेटी को जरूर बचा लेंगे। राना उठो, उठो राना मेरी जान। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एलिफ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एलिफ। हमारा साथ कभी भी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकता एलिफ। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, और एलिफ बेटी से भी मुझे बहुत प्यार है। तुम दोनों मेरा सब कुछ हो, सब कुछ। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि हम दोनों के लिए एक उम्मीद है। हम अब भी माँ बेटी बन सकते हैं। मुझे तुमसे माफी की उम्मीद नहीं, मगर मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताऊंगी, हर चीज उस दिन से जब मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूं। बहुत याद करता था मैं तुम्हें, बहुत अकेला था मैं। मुझे माफ कर देना राना, मुझे ये मालूम है
जब तुम हकीकत जान जाओगी तो सब समझ जाओगी राना। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। जब तुम पैदा होने वाली थी तो तुम्हारे बाबा मुझे कुछ बताए बगैर मुझसे अलहदा हो गए। अगर मैं तुमसे दूर ना जाता तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देता रहना मेरी जान। इसीलिए मैं चला गया था, हर चीज को जानते पूछते हुए भी। उनका इस तरह चले जाना मुझे बहुत बुरा लगा। एक बच्चे का इंतजार कर रही थी। उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैंने भी नहीं बताया उन्हें, सिर्फ खामोश रही क्योंकि टूट गई थी, नाराज थी उनसे। सोचा कि खामोश रहकर उनसे बदला लूंगी, मगर इससे भी कहीं ज्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर बैठी। काश के मुझे मालूम होता कि तुम मां बनने वाली हो तो मैं कभी तुम्हें ना छोड़ता। क्यों नहीं बताया ये तुमने मुझे? काश एक बार तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे ये कह देती कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। हाँ, ये सब मुझसे क्यों छुपाया राना? किस लिए? किस लिए? हाँ, किस लिए? क्यों? क्यों? ये बात इतने साल गुजर जाने के बाद समझ आई मुझे। अगर उस दिन तुम्हारे बाबा को तुम्हारे बारे में बता देती तो शायद आज वक्त कुछ और होता। शायद वो यूं अलग ना होते। शायद हम आज एक फैमिली की तरह होते। शायद मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत भी ना पड़ती। खुद को माफ करने का तुमसे नहीं कहती। तुमने हमारी बेटी को पैदा किया और उसका ख्याल भी रखा, हमारे प्यार को संभाला। गलत मैं था और बुज़दिल भी था मैं, जो तुम दोनों को इस तरह छोड़कर चला गया। लेकिन अब मैं अल्लाह से एक चीज मांगता हूं कि अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। एक मौका मेरे रब, एक मौका। राना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। बस एक चीज जानती हूँ, काश कि तुम्हारे लिए और जद्दोजहद करती। ऐसा कोई दिन नहीं था जब तुम्हें याद नहीं किया बेटी। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी एलिफ, बेटी, बहुत इंतजार करवाया तुमने। हम बहुत मिस कर रहे थे तुम्हें। आओ आओ मेरी बेटी, हमारे पास आओ मेरी जान। एलिफ, अब हम जिंदगी में कभी भी जुदा नहीं होंगे मेरी बेटी।
देखो राना कौन आया है। एलिफ आई है। जल्दा क्या मुसीबत है? इसे भी अभी खराब होना था। अब कहां से लाऊंगी माचिस या लाइटर वगैरह? और कोई बेवकूफ़ी मत करना, हरगिज नहीं। असल में तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। अंदर कुदरत कमांडर की बहन है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है एलिफ साहिबा। अपने हाथ ऊपर उठा लो और कोई बेवकूफ़ी मत करना, हरगिज नहीं। असल में तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। अंदर कुदरत कमांडर की बहन है। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई आंखें खोले, होश में आए इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई। ये कार तो टेनिस की है। राना आंटी, राना आंटी, राना आंटी आंखें खोले। इब्राहिम भाई आंखें खोले। टेनिस तुम आ गए? शुक्र अल्लाह का। आप ठीक तो है ना? राना बेहोश है, तुम इसे ले जाओ। ठीक है राना आंटी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राना आंटी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम इन्हें कहीं नहीं लेके जाओगे। बाबा जाने दे मुझे, नहीं तो ये मर जाएंगी। अगर कुदरत कमांडर को मालूम हुआ कि मदद तुमने की है तो जानते हो क्या होगा? डेनिस, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डेनिस? आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ मुझे। मैं बस इंसाफ चाहता हूँ। आखिर क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे आप? मेरे साथ क्यों नहीं है आप बाबा? तुमने और राना मैडम ने मिलकर एलिफ को भगाया, सब कुछ जानता हूँ मैं। अच्छा वाकई में? तो ये भी जानते हैं ना कि जब तक उसको बेकसूर साबित नहीं करूंगा तब तक छुपा कर रखूंगा उसे मैं। एलिफ जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम मुसलसल मुसीबतों के जाल में फंसते जा रहे हो डेनिस बेटा। तुम्हें उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये हमें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, सब कुछ खो दोगे तुम, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डेनिस तैयार हो इसके लिए? तैयार हूँ, एलिफ के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। डेनिस! वो शख्स, एक शख्स भी था। रुको डेनिस, रुको। बुरा मत मानिएगा, ये सब करना बहुत जरूरी था। चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ, रुको मत। तुमने जो किया ठीक किया, मगर इस वक्त राना को बचाना जरूरी है हमारे लिए। आखिर हुआ क्या था? नहीं मालूम। हॉस्पिटल चले इन्हें लेकर? हॉस्पिटल में क्या बताएंगे, इस तरह सबको पता चल जाएगा। तुम सीधा घर चलो डेनिस। ठीक है। तुमने मारने वाले को देखा क्या? नहीं कमांडर, पीछे से वार किया उसने। तुम्हारे पास जो उसका आईडी कार्ड है ना, वो दो मुझे अभी। चलो दो। जी अभी देता हूं। क्या हुआ है? यहीं पे रखा था मैंने, शायद वो यहां से ले गया है। ये क्या कर रहे हो? कुदरत कमांडर को बताना है। रहने दो तुम, मैं उनको खुद फोन करके बता दूंगा। अभी तुम ये रहने दो। जो आपका हुक्म। चलो अब यहां से। इब्राहिम भाई ये ले। जरूर ये डेनिस ही होगा। चलो यहाँ से निकलना होगा मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे फोन उठाओ। इब्राहिम भाई, एलिफ फोन नहीं उठा रही, मैं खुद उसके पास जाता हूँ। डेनिस तुम जाकर एलिफ को देखो, मैं यहाँ राना का ख्याल रखूंगा। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ कौन आता जाता है सब नोट करो, समझे? जी कमांडर। अपनी आंखें खुली रखना। जैसा आप कहें कमांडर।
तकलीफ मैं उठा रही हूँ एलिफ साहिबा। तुम्हें जेल जाते देखने की बहुत ख्वाहिश थी मेरी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचा है। साथ ही रहोगे अब तुम दोनों हमेशा के लिए। तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ मैं उठा रही हूँ एलिफ साहिबा। जल्दी जल्दी फोन उठाओ एलिफ, फोन उठाओ। चलो मेरे अक्लमंद बेटे, ले चलो मुझे। मैं भी देखता हूँ कब तक बचाओगे इसे मुझसे। मैं कितनी नाजुक हूँ जानती हो ना तुम, तो प्लीज मुझे थकाओ मत। मुझे सनम के लिए एलिफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ हो गया उसे तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतनी मेहनत के बाद अब मुझे आराम करना चाहिए। इस लड़की के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता बेटा, नहीं दे सकता। जेल जाते देखने की बहुत ख्वाहिश थी मेरी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचा है। साथ ही रहोगे अब तुम दोनों हमेशा के लिए। एलिफ, 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 ये किसकी तस्वीर है? एलिफ कहाँ है? मालूम नहीं, कहीं चली गई। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम्हें मुझसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है टेनिस। एलिफ कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे? आपको पता है ना कि पता नहीं, कहीं चली गई। चली गई है वाकई? तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये चुनाव तुम्हारा है। क्या मतलब है? अभी तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा, समझे तुम?
ये रात तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है अलिफ साहिबा। मैं संजार आइडन बात कर रहा हूं। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला है? चिक में गांव के जंगलात में जल्दी से एक टीम भेजो। आज हर हाल में उस लड़की को ढूंढना है हमें। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अब यही रास्ता है। मुझसे पहले उस लड़की को ढूंढ लो। एलिफ, एलिफ, एलिफ। खत्म हो गया। कातिला बन गई मैं। मार डाला मैंने उसे, मार डाला। सुबह खैर। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में फटने वाले बम की वजह से अपनी जिंदगी खो देने वाले प्रोफेसर जॉनर ओग्योर की मौत का दूसरा दिन। इस वक्त जब सारा तुर्की उनके लिए अफसोसज़दा है, मगर अभी तक उनके कातिल पकड़े नहीं गए। मेडिकल फैकल्टी की एक स्टूडेंट जिसका नाम एलिफ गुरेल है, ये भी बिक गया है। धोखेबाज है सब। देख लूंगा मैं इन सबको। एलिफ,